जब इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लैक्मे और लॉरेल जैसे ब्यूटी ब्रांड्स रूल कर रहे थे, तब एक लड़की सामने आई, अपने ब्यूटी ब्रांड के लिए 1 करोड़ का पैकेज ठुकरा दिया और अपने ब्रांड को फोर फ्रंट पर रखा। एक बार तो एक इन्वेस्टर ने विनीता से मिलने से ही मना कर दिया था और 1 साल तो उनकी सिर्फ 100 लिपस्टिक ही बिकी। उसे अब कह दिया जाता है कि भाई आप फीमेल हैं तो आपके साथ तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। महज 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था शुगर, आज देश का नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड है और वर्तमान में इसकी ब्रांड वैल्यू 4000 करोड़ रुपए है। बस शुगर की रेलगाड़ी चल पड़ी और सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। लेकिन ये ब्रांड स्क्रैच से नंबर 1 कैसे बना, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सबके लाइफ का गोल क्या होता है? यही ना, अच्छी जगह से पढ़ाई, एक बेहतर नौकरी और लाइफ टाइम एंजॉयमेंट। हाँ, अगर 15-20 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ मिल गया और अब तो लाइफ सेट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको 15-20 लाख या फिर 30 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों की नौकरी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली जाएंगे और जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। एक लड़की ऐसी भी है जिसने एक अच्छी संस्थान से पढ़ाई भी की और शुरुआत में ही उसे 1 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ। लेकिन उसने क्या किया? 1 करोड़ का पैकेज ठुकरा दिया और चल दी 10,000 की नौकरी करने। लेकिन सवाल है कि आखिर उसने इतने बेहतरीन ऑफर को क्यों ठुकराया और साथ में 10,000 की नौकरी क्यों की? वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नौकरी नहीं करनी थी बल्कि लोगों को नौकरियां देनी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं किसी और की नहीं बल्कि विनीता सिंह की बात कर रही हूँ। हाँ, वही शुगर कॉस्मेटिक्स वाली विनीता सिंह, जिन्हें आपने अक्सर शार्क टैंक में तो देखा ही होगा। विनीता ने आज एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर लिया है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम कमा रहा है। लेकिन ये ब्रांड स्क्रैच से नंबर 1 कैसे बना, इसकी जर्नी क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास, एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट जिसका नाम है स्टार्टअप टेल्स। स्टार्टअप टेल्स यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपको एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। आज का ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम जिस ब्रांड की बात करने वाले हैं वो है शुगर कॉस्मेटिक्स। नाम जो लगभग हर किसी ने सुना है, हर कोई इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। जब इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लैक्मे और लॉरेल जैसे ब्यूटी ब्रांड्स रूल कर रहे थे, तब एक लड़की सामने आई जिसने अपने ब्यूटी ब्रांड के लिए 1 करोड़ का पैकेज ठुकरा दिया और अपने ब्रांड को फोर फ्रंट पर रखा। वो ब्रांड है शुगर और वो लड़की है विनीता सिंह। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिससे तो हर कोई वाकिफ है। आपने कभी शार्क टैंक में देखा तो कभी टीवी एडवर्टीजमेंट में। लेकिन ये ब्रांड स्क्रैच से एक रूलिंग ब्रांड ऐसे ही नहीं बन गया। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। लेकिन इस कंपनी की स्टोरी जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, यानी कि 2012 में। बात 2012 की है जब विनीता और उनके पति ने एक साथ मिलकर मुंबई में शुगर की नींव रखी। महज 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था शुगर, आज देश का नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड है। अब कंपनी के 450 से भी ज्यादा वेयर हाउसेस हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार शुगर का रेवेन्यू करीब 211 करोड़ रुपए रहा और वर्तमान में इसकी ब्रांड वैल्यू 4000 करोड़ रुपए है। लिंक्डइन के अनुसार शुगर में 400 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। शुगर D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस मॉडल पर काम करता है। शुगर की वेबसाइट और ऐप पर हर महीने 2 मिलियन यूनिक विजिटर्स आते हैं और हर महीने ये 200,000 प्लस प्रोडक्ट सेल करता है। शुगर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको लगभग हर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बी इट Amazon, बी इट फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड मच मोर। शुगर सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उसकी पहुंच कोरिया, जर्मनी, इटली और यूएस जैसे देशों में भी पहुंच गई है। लेकिन शुगर को नंबर 1 ब्रांड बनाने के लिए विनीता को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। विनीता ने शुगर को स्टार्ट करने से पहले 2 और फर्म स्टार्ट किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट वर्क। इतना ही नहीं बल्कि एक बार तो एक इन्वेस्टर ने विनीता से मिलने से ही मना कर दिया था
वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि भाई एक फीमेल के साथ तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए उस लड़की की मनोस्थिति के बारे में जिसे अपना बिजनेस शुरू करना था। उसने 1 करोड़ रुपए तक ठुकरा दिए थे, लेकिन उसे अब कह दिया जाता है कि भाई आप फीमेल हैं तो आपके साथ तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। शुगर के पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि विनीता ने IIM अहमदाबाद से MBA किया। MBA करने के बाद उनके पास 1 करोड़ रुपए का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने 1 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि विनीता को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। जरा सोचिए एक लड़की जिसे 1 करोड़ों का पैकेज मिलता है वो उसे ठुकरा देती है और अपना सपना पूरा करने के लिए यानी कि अपनी कंपनी शुरू करने के लिए 23 साल की उम्र में मुंबई आ जाती है। अब मुंबई तो आ गई, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरत होती है कैपिटल की। अब सवाल आया कि भाई पैसा कैसे मिलेगा। अब पैसे की जरूरत है तो विनीता ने क्या किया कि 10,000 की एक नौकरी करनी शुरू कर दी। उस लड़की के बारे में सोचे कि उसका मोटिवेशन कितना स्ट्रांग होगा जिसने अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए करोड़ों का पैकेज ठुकराया और साथ ही उसके बाद नई जगह पर 10,000 रुपए में गुजारा करने लगी। विनीता बचपन से ही कुछ अलग सी थी। जब वो 10 साल की थी तो उन्होंने और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने साथ मिलकर एक मैगजीन बनाई और कमाल की बात यह है कि वो उस मैगजीन को बेच भी रही थी, लेकिन कैसे, 3 रुपए में डोर टू डोर जाकर। जी हाँ, विनीता और उनकी फ्रेंड दोनों ही अपने मैगजीन को बेचने के लिए डोर टू डोर जाती थी और सिर्फ 3 रुपए में अपनी मैगजीन को बेचती थी। हमेशा से ही उन्हें कुछ बड़ा करना था, लेकिन वो फेलियर से हमेशा बहुत डरती थी। जब विनीता IIT दिल्ली में थी तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जीवन में अपनी कंपनी शुरू करना कितना जरूरी है। बस मोटिवेशन साथ था और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। सबसे पहले विनीता ने एक लॉन्जरे ब्रांड स्टार्ट करने का प्लान बनाया और उसके बाद 5 सालों तक एक सर्विस कंपनी चलाई। कंपनी तो ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन अब भी कुछ था जो मिसिंग था। बस फिर क्या था, विनीता ने एक कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने का प्लान बनाया। विनीता ने ये नोटिस किया कि जो भी ब्यूटी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वो हर इंडियन स्किन टोन को सूट नहीं करते, अवेलेबल ही नहीं है और साथ ही जो अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बाद विनीता ने ये डिसाइड किया कि वो ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स बनाएंगी जो कम एक्सपेंसिव होंगे और साथ ही हर इंडियन स्किन टोन के लिए अवेलेबल भी होंगे। शुरुआत में विनीता और उनके हस्बैंड घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट सेल करते थे और 1 साल तो उनकी सिर्फ 100 लिपस्टिक ही बिकी। 2015 में शुगर को शॉपिफाई पर रजिस्टर किया गया और शुगर का काजल इंडिया से ज्यादा UK में छा गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ट्विस्ट आया 2016 में जब शुगर को नायका पर रजिस्टर किया गया। यह वही साल था जब जियो ने इंटरनेट का एक्सेस लगभग हर किसी के पास पहुंचा दिया था। बस फाइनली शुगर नायका पर आते ही छा गया और 70 to 80% रेवेन्यू उसे नायका के थ्रू ही मिल गया। उस वक्त शुगर के ब्लैक मैट आईलाइनर ने मार्केट में तहलका मचा दिया। अब यहाँ तो शुगर ने तहलका मचा दिया, अब क्या करना था, उसे लोकल गांवों और कस्बों तक पहुंचना था और इसके लिए शुगर ने सहारा लिया Amazon और फ्लिपकार्ट का। बस शुगर की रेलगाड़ी चल पड़ी और सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। इसके बाद फाइनली शुगर के ऑफलाइन स्टोर भी खुलने शुरू हो गए और आज देश भर में कंपनी के 60,000 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स हैं। सो ये बात तो हुई शुगर के प्रोडक्ट्स की। अब मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो उसमें भी शुगर ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग थी उन पर खास ध्यान दिया और ये मेक श्योर किया कि वो प्रोडक्ट्स भले ही सस्ते हों लेकिन दिखने में ना बहुत महंगे लगने चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी प्रीमियम थी कि किसी को यकीन ही नहीं होता था कि यार इसका दाम तो इतना कम है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं बल्कि शुगर ने तो एडवर्टीजमेंट में भी एक अलग तरीका अपनाया। उसने क्या किया कि अपने कस्टमर्स को ही अपना मॉडल बनाना शुरू कर दिया और उन्हें ही अपने एडवर्टीजमेंट में फीचर करना भी शुरू कर दिया। एडवर्टीजमेंट तो इतना अच्छा चला कि 2020 में शुगर को बेस्ट एड का अवार्ड भी मिला। शुगर हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है, यानी कि वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। विनीता के फादर ने उन्हें सिखाया कि उन्हें वर्ल्ड में बेस्ट करना चाहिए और शायद यही कारण है कि आज शुगर हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनते जा रहा है। सो ये जर्नी थी विनीता सिंह और उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स की। उम्मीद है कि आपको उनकी जर्नी बहुत पसंद आई होगी और उसने आपको मोटिवेट भी किया होगा।
आपको इसका सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगली बार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे स्टार्टअप की एक नई कहानी के साथ स्टार्टअप टेल्स में। इस सेगमेंट में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।